हमें आज जो इस राम राज्य का जो झांसा दिया जा रहा है कि राम राज्य हम ला रहे हैं, उससे खतरा आज इस देश में है। जो राम राज्य के हम परिभाषा आपको बता देना चाहते हैं। जब राम का राज था तब इस देश में शंभुक का वध हुआ। राम का राज था तब इस देश में लंका जलाया गया। राम का जब राज था तब विभीषण को मिटाया गया। राम का राज था बाली को मिटाया गया। राम का राज था उनकी पत्नी महिला जो आज दलितों की संज्ञा दी जाती है, उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना। मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, ठीक है, लेकिन मोदी जी पिछड़ों के हिमायती नहीं है। मोदी जी अगर पिछड़े के हिमायती होते तो इस देश में आने वाले क्या, आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज रिजर्वेशन को खत्म नहीं करते, आरक्षण खत्म नहीं होता, एयरपोर्ट प्राइवेट नहीं होता, रेलवे प्राइवेट नहीं होता, बंदरगाह प्राइवेट नहीं होता, शिक्षा प्राइवेट नहीं होता। यानी 100% इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी करते थे, निकम्मे थे, तो सरकारी नौकरी में राजा राम और सीताराम थे। ये उसमें कोई नौकरी करने में भागीदारी बहुजन समाज का नहीं था। 85% लार्जेस्ट आबादी नौकरी से बहुत दूर था। जब अब बाबा साहब के आरक्षण के बाद हम नौकरी में आने लगे तो ये षड्यंत्र करके इन लोगों ने आरक्षण खत्म करने का प्रावधान किया। और ये डायरेक्ट रूप से आरक्षण को खत्म नहीं किया, बल्कि प्राइवेटेशन करके आरक्षण को खत्म करने का। विकास नहीं है, विनाश है। अफसोस की बात है कि आने वाला समय में कोई अगर भारत का प्रधानमंत्री भी बनेगा तो इस देश के 125 करोड़ के लोगों पर राज करने का मौका नहीं मिलेगा। तब तक इस देश में अडानी अंबानी का पूरा इस देश में साम्राज्य बना रहे होंगे। लेकिन मैं यही तो कि ये विश्व गुरु वाल्मीकि का बना रहे होंगे, तुलसीदास का बना रहे होंगे, ये अगस्त सुगस्त वशिष्ठ और पराशर का बना रहे हों, लेकिन हमें देश बाबा साहब अम्बेडकर का बनाना है, हमें संविधान का देश बनाना है। हम आज भी उनके विरोधी नहीं है। हम आज भी कहते हैं कि हमारे संविधान ने आपको भी एक रोटी का अधिकार दिया है, लेकिन 100 रोटी में अकेले तुम 90 रोटी खा लेना चाहते हो, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इस राम जंतर मंतर के मैदान में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान दिवस के कार्यक्रम पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया से जुड़े साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत के संविधान के रक्षा के लिए जो है, भारत का संविधान खतरे में पड़ गया है। भारत संविधान कहाँ खतरे में है? भारत के कह रहे आज अगर आप बोल रहे हो तो आज़ाद हो। नहीं, हम तो इससे 1947 से पहले जो हमारी गुलामी थी, इससे हमारी हमारी आज़ादी उसको समझेंगे। आज की गुलामी से अच्छी हमारी आज़ादी 1947 से पहले हम थे। तब हमारे ऊपर इतना जुर्म नहीं था, तब हमारे ऊपर इतना अन्याय नहीं था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात थी, अफसोस की बात आज है कि जिस देश में 1950 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को समता, समानता, बंधुत्व, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए संविधान बनाया। देश में 100 रोटी अगर है तो एक एक रोटी इस देश के हर व्यक्ति को देने का योजना बनाया। आज इस भारत का, हिंदुस्तान, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। हम समझते हैं इससे बुरा दिन इस भारत को कभी देखना नहीं पड़ा होगा। कैसे बचाएंगे संविधान खतरे में है? संविधान किससे खतरा? सबसे बड़ी बात ये, किससे खतरा है? संविधान को जो खतरा है, अपनों लोगों से खतरा है। हमारा इस देश में हिंदुत्व से खतरा है। हमें आज जो इस राम राज्य का जो झांसा दिया जा रहा है कि राम राज्य हम ला रहे हैं, उससे खतरा आज इस देश में है। जो राम राज्य के हम परिभाषा आपको बता देना चाहते हैं। जब राम का राज था तब इस देश में शंभुक का वध हुआ। राम का राज था तब इस देश में लंका जलाया गया। राम का जब राज था तब विभीषण को मिटाया गया। राम का राज था बाली को मिटाया गया। राम का राज था उनकी पत्नी महिला जो आज दलितों की संज्ञा दी जाती है, उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। राम राज्य में जो हुआ है, राम राज तो आज भी चल रहा है। नहीं, आज भी तो वही तो बात, अफसोस की बात है कि हमारे लोगों को झांसा में रख करके ये राम राज्य का सपना दिखा रहे हैं। राम राज्य से बुरा दिन तो कभी इस देश में, दुनिया में कभी न था, न आएगा। हम उस राज्य का नहीं, हम भी संविधान राज चाहते हैं। 75वां साल हम संविधान, अमृत काल में चल रहे हैं। हम संविधान के लिए आए हैं। हम संविधान को मिटने देना नहीं चाहते। हम इस संविधान पर देश को खड़ा करना चाहते हैं। भारत की जो आज सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वेद से देश चलाना चाहती है, जाति से, धर्म से आधारित देश चलाना चाहती है। जिस तरह से भारत में मनु स्मृति लिखा गया है, मनु स्मृति में मनु नाम के व्यक्ति ने जो बनाया है, रचना किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज भी मैं कहता हूं कि बड़ी अफसोस की बात है जो आपने प्रश्न किया, इसके पहले भी आपने कहा खतरा मुझे उनसे नहीं है कि वो भारत में आकर के इस भारत को के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, बाबा साहब को चुनौती दे रहे हैं। खतरा हमें अपने देश के लोगों से, अपने देश के गद्दारों से। खतरा इस देश में मान सिंह जैसे लोगों से। पहचान लिया कि नहीं पहचाना? बिल्कुल मतदारों को पहचाना हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक हम
आज़ादी के 75 साल में 75वीं वर्षगांठ मनाने के बाद भी जो टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ देश में 6,000 साढ़े 6,000 की जातियां जो है इस देश में आज हो गई है, जो बटा हुआ है भारत, अभी तक हम जोड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। अरे मोदी जी खुद पिछड़े समाज से आते हैं। नहीं, मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं ठीक है, लेकिन मोदी जी पिछड़ों के हिमायती नहीं है। मोदी जी अगर पिछड़े के हिमायती होते तो इस देश में आने वाले क्या, आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज ये रिजर्वेशन को खत्म नहीं करते, आरक्षण खत्म नहीं होता, एयरपोर्ट प्राइवेट नहीं होता, रेलवे प्राइवेट नहीं होता, बंदरगाह प्राइवेट नहीं होता, शिक्षा प्राइवेट नहीं होता, यानी 100% इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी जैसे बोलते हैं कि मैं अपने देश का विकास कर रहा हूँ, उन्होंने सब चीज बेच दी, तो वो देश का विकास ही तो कर नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है ये लोगों के हित में है। हित में इसलिए है कि जो सरकारी नौकरी करते थे वो बड़े निकम्मे थे, काम नहीं करते। सरकारी नौकरी करते थे, निकम्मे थे, तो सरकारी नौकरी में राजा राम और सीताराम थे। ये उसमें कोई नौकरी करने में भागीदारी बहुजन समाज का नहीं था। 85% लार्जेस्ट आबादी नौकरी से बहुत दूर था। जब अब बाबा साहब के आरक्षण के बाद हम नौकरी में आने लगे तो ये षड्यंत्र करके इन लोगों ने आरक्षण खत्म करने का प्रावधान किया, और ये डायरेक्ट रूप से आरक्षण को खत्म नहीं किया बल्कि प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को खत्म करने का काम किया। मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। नहीं, कहाँ सबका साथ है, ये तो देश सबके साथ नहीं है। ये हैं अडानी के साथ है, अंबानी के साथ है, गोयनका के साथ है, टाटा के साथ है, डलमिया के साथ है, रिलायंस के साथ है। नहीं, ये विकास नहीं है, विनाश है। अफसोस की बात है कि आने वाला समय में कोई अगर भारत का प्रधानमंत्री भी बनेगा तो इस देश के 125 करोड़ के लोगों पर राज करने का मौका नहीं मिलेगा। तब तक इस देश में अडानी अंबानी का पूरा इस देश में साम्राज्य हो जाएगा। चुनाव कैसे जीत जाते हैं? हर बार चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव तो झांसा देकर जीतते हैं। इस देश में हमारे पास धन नहीं है, हमारे यहाँ आर्थिक आज़ादी से हम बहुत दूर हैं, सामाजिक आज़ादी से हम कोसों दूर हैं, हमारे पास अर्थ नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है। आज शिक्षा को भी प्राइवेट किया गया। आज शिक्षा में कल की तारीख में 1947 के बाद भी या 1947 के पहले भी हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब वेद का राज चलता था, जब राम राज था। राम राज में हमारे बच्चों को दलितों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुआं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, घोड़ा पर बैठने का अधिकार नहीं था, घड़ी और चश्मा लगाने का अधिकार नहीं था। राम राज के नारे से 2014 में सरकार बन जाती है। सरकार बन गई। देखिए, सरकार बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सरकार बनी है वो सरकार सामंतियों की सरकार है। हमारे बहुजन समाज के दुश्मन सरकार में है। लेकिन हमें एजुकेशन के तहत देश को विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी। आप कह रहे हो कि नहीं, विश्व गुरु बना रहे होंगे, लेकिन मैं यही तो कि ये विश्व गुरु वाल्मीकि का बना रहे होंगे, तुलसीदास का बना रहे होंगे, ये अगस्त वशिष्ठ और पराशर का बना रहे हों, लेकिन हमें देश बाबा साहब अम्बेडकर का बनाना है, हमें संविधान का देश बनाना है। हम आज भी उनके विरोधी नहीं है। हम आज भी कहते हैं कि हमारे संविधान ने आपको भी 1 रोटी का अधिकार दिया है, लेकिन 100 रोटी में अकेले तुम 90 रोटी खा लेना चाहते हो, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी जैसा कहते हैं कि राम मंदिर बनवाया भी उन्होंने, तो वो भारत के अंदर एक बुद्ध विहार क्यों नहीं बनवाते? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप कुछ मत बनाओ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ मंदिर मत बनाओ। आप हमारे लिए अस्पताल बना दो, आप हमारे लिए मेडिकल कॉलेज बना दो, आप हमारे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो, आप हमारे लिए यूनिवर्सिटी बना दो, आप हमारे लिए पुस्तकालय बना दो। अगर ये चीजें बनवा देंगे लेकिन तो हम लोग उनसे ऊपर हो जाएंगे। नहीं, मंदिर ठीक है, आपका कहना सही है। हमारी बहन ने जो भी प्रश्न की है सही बात है। वो चाहते हैं कि दलित पिछड़ता जाए, पिछड़ता जाए, गरीब पिछड़ता जाए, अशिक्षा से कोसों दूर रहे, ताकि वो अपने अधिकार तक नहीं पहुंच सके, अपने अधिकार को नहीं समझ सके। बाबा साहब ने अभी हमें अधिकार दिया, 1 वोट का वोट अधिकार दिया, सबको वोट देने का अधिकार हुआ। लेकिन जब वोट का समय आता है, व्यवस्था और सत्ता बदलने की बात आती है, तो हमारे वोटों को आर्थिक लाचारी के कारण गरीब गुरबा लोग अपने वोट को सौदा कर देते हैं। वोट हमारे भारत में बेटी की संज्ञा दी गई है। वोट दान करने का चीज़ है, लेकिन दान नहीं करके हमारे वोटों को पैसे से खरीद लिया जाता है। ये हम भारत के लिए हमें बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और हमें संविधान के लिए बड़ी अफसोस की बात है। हम आज भी ये भारत का आज संविधान दिवस पर हम संकल्प लेते हैं, आप लोग के साथ संकल्प लेते हैं। आज समाज के परिपक्व लोग हैं, समाज की आईना है। आपकी वजह से आज ये हमारा मैसेज समाज के लोगों का संविधान पर जो पीड़ा है, जो आज समाज के लोगों के बीच जा रहा है, मैं आप लोगों को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और रोड का नाम बदल दिया जाता है, शहर का नाम बदल दिया जाता है। रोड का ही सिर्फ नाम नहीं बदल रहा है, शहर का ही नाम बदल नहीं जा रहा है, आपका देश का नाम भी हिंदुस्तान नहीं है। सबसे पहले बात को समझने का प्रयास करिए। भारत का नाम ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंदुस्तान कहता है, ये भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं है। आप उस पर भी हमला करिए। खाली गली और सड़कें नहीं बदली जा रही है, इस देश का भी नाम बदलने का प्रयास हो रहा है, तो हम उसको भी
हम आपके मीडिया के माध्यम से हम कंटेम कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं कि जो हो रहा है ये बड़ी दुर्भाग्य है और इससे बुरा दिन नहीं आएगा। 13% रोस्टर के बाद आप सोए हैं, देश में आरक्षण खत्म करने के बाद आप सोए हैं, SC/ST कानून खत्म करने के कगार पर हो गया है, संविधान खत्म होने के बाद भी आप सोए हैं। इससे बड़ा बुरा दिन हमारे लिए कब आ सकता है? आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस में बाबा साहेब ने महिलाओं को वो सारा हक अधिकार दिलाए थे, हिंदू कोड बिल में वो सारा हक अधिकार दिलाए थे, लेकिन आज भी हमारी महिलाएं कुचली जा रही हैं। क्यों? हम महिलाओं को आज भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और बाबा साहब के संविधान के खासकर जोड़ करके बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, बराबर की अधिकार दिया। आज खासकर जो बेटियां यहाँ पर उपस्थित है, बाबा साहब का संविधान नहीं होता, आज ऊंची आवाज में खड़ा होकर के आज प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता। ये बाबा साहब का शुक्रगुजार है।